सालार को वलीमा मिल जाए, कोई चांस नहीं। फिर वो लड़की शहर पहुंच गई, हमारी तो पहले खुदेगी। क्या चाहते हो? सामने वाले घर सारे रात से। हेलो फ्रेंड, वदीमा यावर मिर्जा की हवेली से तो निकल आई थी, लेकिन अब वो बुरी तरह फंस भी चुकी थी, क्योंकि जिस जगह मल्हार और इसके आदमी छुपे हुए थे वो एक घना सा जंगल था, जहां से निकलने का रास्ता वदीमा को नहीं मिल रहा था। इधर मल्हार के आदमी को जब गाड़ी से एक लड़की का दुपट्टा मिलता है तो वो जाकर मल्हार को बताता है, तो मल्हार फौरन इस लड़की को ढूंढने का हुक्म देता है कि वो लड़की ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। तभी मल्हार के आदमी जंगल में फैल जाएंगे और उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन्हें वदीमा नज़र आ जाएगी तो वो उसे रुकने का हुक्म देंगे कि अगर वो भागी तो वो इस पर गोली चला देंगे। तो वदीमा सहम कर रुक जाएगी और उनके हुक्म की तामील करते हुए इनके साथ मल्हार के पास जाएगी। वो बहुत डरी हुई होगी कि ना जाने मल्हार इसके साथ क्या सलूक करेगा। बड़ी मुश्किल से तो वो यावर मिर्ज़ा के चुंगल से बचकर निकली थी, अब ना जाने वो जिंदा भी बच पाएगी या नहीं। इसलिए वो मल्हार को देखते ही इसके आगे हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगेगी कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो तो खुद यावर मिर्ज़ा के जुल्म का शिकार होने वाली थी। और फिर वो मल्हार को अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताएगी, तो मल्हार को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो भी शराफत के लिबादे में छुपे भेड़ियों का शिकार होने वाली एक मजलूम और शरीफ लड़की है। इसलिए वो उसे तसल्ली देगा कि वो परेशान ना हो, वो एक बुरा इंसान नहीं है। यावर मिर्ज़ा जैसे लोग ऐसा बनने पर उन्हें मजबूर कर देते हैं। फिर वो वदीमा को तसल्ली देगा कि वो बहुत जल्द इसे इसके शौहर तक पहुंचा देंगे, लेकिन फ़िलहाल वो लोग खतरे में हैं, क्योंकि यावर मिर्ज़ा के बंदे और पुलिस इनकी बू सूंघती फिर रही है। इसलिए जब तक मामला कुछ ठंडा नहीं हो जाता उसे इनके साथ रहना होगा और अपनी जान की हिफाजत भी खुद करनी होगी। इसके लिए वो इसे हथियार चलाना भी सिखा देंगे। तो वदीमा के पास भी इनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा वदीमा के बच निकलने पर बहुत परेशान था कि अगर वो लड़की मल्हार के हाथ चढ़ गई तो इसका सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देगी, क्योंकि इलेक्शन सर पर थे और वो नहीं चाहता था कि इसकी कोई बदनामी हो। इसलिए इसने नायाब को हुक्म दिया था कि इसे हर सूरत में वदीमा की लाश चाहिए। इधर नसीबा बीबी सालार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो इसी परेशानी में यावर मिर्ज़ा के पास हॉस्पिटल जाएगी और मिर्ज़ा से कहेगी कि वदीमा का शौहर पुलिस लेकर इसके घर तक पहुँच गया है, और परेशानी की बात यह है कि जो नया थानेदार आया है वो ईमानदार है, उसे डर है कि वो वदीमा का पता ढूंढ लेंगे। तो यावर मिर्ज़ा ये सुनकर परेशान हो जाएगा और नसीबन से कहेगा कि वो लड़की इसकी कैसे भी भाग चुकी है, लेकिन इसने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया है कि वो जहाँ भी मिले इसे गोली मार दी जाए। तो नसीबा ये सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि वदीमा अब यावर मिर्ज़ा के हाथ से भी निकल चुकी है। इसलिए वो मिर्ज़ा से कहेगी कि अगर वो लड़की मल्हार के हाथ लग गई तो वो ज़रूर इसे इसके घर पहुँचाने की कोशिश करेगा। अगर वो सही सलामत अपने घर पहुँच गई तो इनका तो हशर नशर हो जाएगा, और अब तक उन्होंने जो नकाब ओढ़ रखे हैं वो उतर जाएंगे और लोग इनका जीना हराम कर देंगे, क्योंकि वो लड़की इनका सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देगी। तो मिर्ज़ा को और भी ज़्यादा परेशानी होगी और वो अपने आदमियों को जल्द अज जल्द वदीमा को ढूंढकर मारने का हुक्म देगा। दूसरी तरफ शहर सालार से ये जानकर मुतमईन हो चुकी थी कि इसे अभी तक वदीमा नहीं मिली थी, इसलिए वो अपने बाप के साथ मजीद तसल्ली करने के लिए इनके दोस्त की ऑफिस में जाएगी। तो इसका बाप अपने दोस्त से पूछेगा कि क्या वदीमा सालार को मिल जाएगी और वदीमा के मिलने के कितने % चांसेस हैं। तो वो जवाब देंगे कि ऐसी लड़कियाँ या तो मर खप जाती हैं या फिर ऐसी जगह स्मगल हो जाती हैं जहाँ से इनकी वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो शहर उसका बाप बहुत मुतमईन हो जाते हैं कि वदीमा का मिलना नामुमकिन है, इसलिए सालार खुद ही थक हार कर घर वापस आ जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते कि सालार अपनी धुन का कितना पक्का है और बहुत जल्द वदीमा तक पहुंचने वाला भी है, क्योंकि वो जान चुका था कि नसीबा ही वो औरत है जिसने वदीमा को खरीद कर कहीं और बेच दिया है। इसलिए वो उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की को पैसे का लालच देकर नसीबा की इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। तो वो लड़की इस शर्त पर सब कुछ बताने के लिए राज़ी हो जाएगी कि वो इन्फॉर्मेशन के अलावा इसकी और कोई भी मदद नहीं करेगी, क्योंकि नसीबा एक इंतहाई खतरनाक औरत है और इसके सर पर यावर मिर्ज़ा जैसे ताकतवर इंसान का हाथ है। इसका काम लड़कियों को अगवा करके बाहर मुल्क स्मगल करना है और फिर वो नसीबा के कुछ खास आदमियों का पता बता देगी। अब सालार की उम्मीद और भी बढ़ जाएगी कि वो वदीमा तक बहुत जल्द पहुंचने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।